हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के गांव कीलाड़ी की। दक्षिण भारत का खोया हुआ शहर। क्या ये सच में हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना है? कल्पना कीजिए, जमीन के नीचे दबा है एक ऐसा शहर जो 2600 साल पहले तब फल फूल रहा था, जब उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य का उदय हो रहा था। यह एक ऐसा शहर था जिसके पास साक्षरता थी, उन्नत व्यापार था, ईंटों से बने मकान थे। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की वैगी नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव कीलाड़ी की। कीलाड़ी की खोज ने आज पूरे भारतीय इतिहास की समय रेखा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या यह दक्षिण भारत की अपनी एक स्वतंत्र और शहरी सभ्यता का सबूत है? क्यों इस खोज को दक्षिण भारत की हड़प्पा सभ्यता कहा जा रहा है, और क्यों इस पर केंद्र और राज्य के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है? आइए, सॉल ऑफ इंडिया पर हम आज इस 26 साल पुराने रहस्य को खोलते हैं। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में मदुरई से लगभग 12 किलोमीटर दूर बैगी नदी के तट पर स्थित यह सभ्यता कम से कम 580 ईसा पूर्व तक पुरानी है। यह संगम काल के भी शुरुआती दौर से जोड़ती है। कहानी शुरू होती है साल 2014 में। चेन्नई से दूर मदुरई के पास एक छोटा सा गांव कीलाड़ी। यहाँ के लोग अपनी जमीन पर सिर्फ धान उगाते थे, लेकिन भारत के पुरातत्व विभाग की टीम ने मुखिया अमरनाथ रामकृष्णन के मन में एक सवाल था। क्या बैगी नदी के किनारे जहाँ से गुजरा हुआ हर व्यापारी और यात्री रुका होगा, वहाँ कभी कोई महान शहर नहीं बसा हुआ क्या? बस इसी संदेह के साथ कीलाड़ी गांव की एक सूखी हुई जमीन पर पहली बार फावड़ा चला। लोगों ने सोचा चलो कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, पर जो मिला वो किसी खजाने से कम नहीं था। खुदाई शुरू हुई। पहले कुछ ही दिनों में टीम के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने मिट्टी की एक पतली परत हटाई और उन्हें जमीन के नीचे पकी हुई मजबूत ईंटों से बनी एक दीवार का कोना मिला। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, वह दीवार एक दो कमरों का हिस्सा नहीं बल्कि पूरे एक परिसर का हिस्सा निकली। और यह शहर साधारण नहीं था। कीलाड़ी ने एक एक करके अपने रहस्य उगलने शुरू किए। उन्हें सीधी गलियां मिली जो एक दूसरे को काटती थीं। उन्हें ठोस ईंटों की दीवारें मिली, सब हैरान करने वाली थीं। यहाँ की जल निकासी प्रणाली, पकी हुई मिट्टी के पाइपों से बनी नलियां जो शहर के गंदे पानी को व्यवस्थित तरीके से बाहर ले जाती थी। जरा सोचिए, 2600 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग खाना बदोश जीवन जी रहे थे, तब यहाँ के लोग स्वच्छ और इंजीनियरिंग का इतना बेहतरीन नमूना पेश कर रहे थे। खुदाई में हजारों की संख्या में मिट्टी के बर्तन मिले, लाल, काले और कुछ जगह विशेष पॉलिश की हुई। यह शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं था, यह कला और व्यापार का हब था। यहाँ से लघु स्वर्ण आभूषण, हाथी के दांत से बनी चीजें और चूड़ियां मिली। लेकिन कीलाड़ी की कहानी में सबसे रोमांचक मोड़ जब आता है। कीलाड़ी की खुदाई ने 2600 साल पहले के दो सबसे बड़े सच सामने रखे। पहला सच, कीलाड़ी के लोग सिर्फ दक्षिण भारत में ही व्यापार नहीं करते थे। यहाँ से कई कांच के मनके और मिट्टी के बर्तन ऐसे मिले जिनकी बनावट और सामग्री दूर रोमन साम्राज्य के इलाकों से मेल खाती थी। इसका मतलब है कि बैगी नदी के किनारे बसा यह छोटा सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। रोम के व्यापारी यहाँ आते थे और यहाँ के कारीगरों की बनाई चीजें दूर यूरोप तक जाती थीं। दूसरा सच, 600 ईसा पूर्व की साक्षरता सबसे बड़ी खोज थी, यानी ओस्ट्राका, यानी मिट्टी के छोटे छोटे टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े। इन टुकड़ों पर तमिल ब्राह्मी लिपि में कुछ नाम गुदे हुए थे, जैसे आदन, कुतरन और इरवन। ये किसी राजा या बड़े व्यापारी के नाम नहीं थे, ये थे आम आदमी के नाम। इससे यह साबित होता है कि संगम युग में 600 ईसा पूर्व में न केवल कुछ विशिष्ट वर्ग बल्कि आम जनता भी साक्षर थी। वे अपना नाम लिख सकते थे, पढ़ सकते थे। यह उस समय की बात है जब उत्तर भारत में अभी महाजनपद पनप रहे थे। कीलाड़ी सिर्फ ईंटों और बर्तनों का ढेर नहीं है, यह एक वैचारिक क्रांति है। इस खोज ने नई पुरानी ऐतिहासिक धारणाओं को चुनौती दी है। पहले माना जाता था कि शहरीकरण और साक्षरता की लहर दक्षिण भारत में बहुत बाद में पहुंची,
लेकिन कीलाड़ी ने साबित कर दिया कि यह 600 ईसा पूर्व का है, यानी यह सिंधु घाटी सभ्यता के बाद और गंगा नदी के शहरीकरण के लगभग समांतर विकसित हुआ। इसने साबित कर दिया कि दक्षिण भारत की यह सभ्यता पूरी तरह से स्वतंत्र और उन्नत थी। उन्हें अपने शहर बसाने, व्यापार करने और साक्षर होने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं थी। सदियों से तमिल साहित्य में जिस महान संगम युग का वर्णन किया जा रहा है, कीलाड़ी उस साहित्य प्रमाण को भौतिक प्रमाण में बदल देता है। आज जब आप कीलाड़ी के शांत मैदानों को देखते हैं तो याद रखिए कि इस मिट्टी के नीचे 2600 साल का गौरवशाली इतिहास दबा है। यह हमें सिखाता है कि भारत का इतिहास जिन्हें हम किताबों में पढ़ाया गया है वह उससे कहीं ज़्यादा विशाल, ज़्यादा अद्भुत और ज़्यादा पुराना है। आपका क्या मानना है? क्या ऐसी भी और भी सभ्यताएं हैं जो भारत की ज़मीन में अपनी कहानी कहे जाने का इंतजार कर रही हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही प्राचीन चमत्कारों और टाइमलेस कहानियों के लिए शॉल ऑफ हिंद को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए तैयार रहें। जय हिंद।